हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री फॉर प्रिपरेशन। तो हम जो लूसेंट की सीरीज़ कर रहे थे, वंस अगेन आई विल से दैट लूसेंट को मिस मत करना। और मैं जैसे जैसे थोड़े फास्ट करवाऊंगा, अब ज़्यादा इतना नहीं चलूँगा, स्लोली, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है और अभी 1-2 दिन में मैं पीवाई की सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। तो आज हमारा कल वो हड़प्पन वगैरह तो हमने कर लिया है, आज हमारा वैदिक कल्चर है। तो वैदिक देखते हैं। तो वैदिक तो 2 टाइप से हुआ था, एक तो अर्ली वाला, ठीक है, एक लेटर वैदिक पीरियड होता। तो अर्ली वाला जो था वो 15 से 16 पीरियड बीसी तक था, ठीक है, 600 बीसी तक था। अब इसमें देखो जानने की चीज़ें क्या है, या तो कोई पूछ लेंगे, देखो ये जो है ना, यहाँ से अब जो क्वेश्चन बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी वो लगभग कम होती गई, इतनी नहीं बढ़ती है क्वेश्चन। अगर एक आधा क्वेश्चन बढ़ता है, या तो बढ़ेंगे, कोई टर्म आएगा, ठीक है, कोई टर्म्स है, कोई ऐसा कि एंशियंट टाइम में टर्म है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में आ गया, या फिर सोशल स्ट्रक्चर में कोई आ गए। तो 2-3 आपको फैक्ट जो होते हैं वो याद होने चाहिए। तो बस इतना ही है, बाकी की इसमें कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं पढ़ने की। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। लेकिन ये याद रखना, जो मैंने कहा था ना, जैसे बोग्जखोई जो एक इंस्क्रिप्शन था जो टर्की में मिला था, ठीक है, कहते हैं कि वो जो था आर्यन इंस्क्रिप्शन है। तो आर्यों का ओरिजिन जो है वो कहाँ से वगैरह, एक इसमें बाल गंगाधर तिलक ने हाँ लिखा है ना, तो इन्होंने लिखा था आर्कटिक होम वेजा, एक करके एक वो लिखी थी, बुक लिखी थी। तो इन्होंने भी आर्यन के बारे में एक बुक लिखी थी, इनकी बुक याद रखना, ठीक है। आर्कटिक रीजन से बताया था, इनका ओरिजिन बताया था। बाकी ज़्यादा कोई ध्यान रखने की इसमें सीधे है नहीं। ये दिखा है ना, बोग्जकाई, ठीक है, बोग्जकाई जो इंस्क्रिप्शन है ना, इसमें भाई वो बताया था कि आर्य का जो आर्यन जो है वो कहाँ से है, ओरिजिन उनका टर्की से। तो जैसे इंद्रा वरुणा जो है, ठीक है, ये जो मैत्र नास्त्यास, ये जो मेंशन थे इसमें, सेंट्रल एशिया थ्योरी बताते कि ये वहाँ का, ठीक है। तो ये ज़्यादा अपने को इतना बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ इनके रिलेटेड है। ये सप्त सिंधु किससे लिए यूज होता था? सप्त सिंधु मतलब ये जो रिवर जो है, ठीक है, इंडस जैसे झेलम वगैरह जो है, सिनाब, इस रीजन को सप्त सिंधु रीजन कहा जाता था, ठीक है। वैदिक लिटरेचर अब आते हैं। अब वैदिक लिटरेचर में क्या क्या आते हैं? तो वैदिक लिटरेचर जैसे 4 लिटरेरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें तो होते हैं संहिता वेदा होते थे। ये क्या होते थे पहले जो होता था ना, अब वो लिखा नहीं गया था स्टार्टिंग में, ये जो होता था कि पर्सन टू पर्सन डिलीवर किए गए थे, डायरेक्ट बोलते वाक से, मतलब बोल बोल के रटे गए थे वेद। फिर ब्राह्मणा जाते, फिर अरण्यक जाते। अरण्यक मतलब जो जंगलों में बैठ के या एकांत में जो लिखे, जो फिलोसफिकल टाइप के होते। और उपनिषद ये भी फिलोसफिकल टाइप के होते, ठीक है। श्रुति मतलब वही जो वेदा जो था ना, उनका जो ट्रांसलेशन हुआ था वो श्रुति से हुआ था, मतलब सुन सुन के आगे वाले, मतलब ये इसको सुनाया, उनकी पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को सुनाया। तो मतलब चलो ना, उनकी कैपेसिटी कितनी होगी आप सोचो ना। तो ये तो वो आपको याद रखना है, थोड़ा बहुत फैक्ट याद होना चाहिए कि 1018 मंडल, 10 मंडल है क्या, सूक्त है कितने हैं वेदा ऋग्वेद के अंदर, वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बाकी ज़्यादा कोई ज़रूरी है नहीं थे, ठीक है। ऋग्वेदा यजुर्वेदा वगैरह आपको पता ही है। तो इनको जॉइंटली क्या कहते हैं, वेदत्री जो है उनको जॉइंटली कहते हैं, ठीक है। इतना पहले आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। जो हाइमन्स कितने हाइमन्स, वो मैंने अभी बताया ना ऊपर, जो हाइमन्स है वो 1028 है, मतलब 1028 हाइमन्स है। और वर्ष कितने हैं, वर्सेस जो है वो 10,580 जो है वर्सेस। और जो मंडल्स है वो 10 मंडल है। इसमें जो जो है ना 6 मंडल्स, तो मतलब फ्रॉम 2 to 7 उनको गोत्र, वंश मंडलम्स और ये जो इनको ये गोत्र वगैरह कहा जाता है। 6 मंडल जो है इनको, ठीक है। फर्स्ट मंडल और 10 मंडल है ना, जो वो मतलब बाद में ऐड किए हुए, लेटर दे एडेड लेटर, मतलब जो पहला जो 10वां जो है ना वो लास्ट में ऐड किए हुए, मतलब बाद में कहते हैं कि, ठीक है। और जो 10वां मंडल है ना 10th, उसमें ही है वो है पुरुषोक्त, जिसमें क्लासिफिकेशन है वर्णा सिस्टम का, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा जो है वो क्लासिफिकेशन 10th मंडल में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हाइमन्स ऑफ ऋग्वेदा वर द रिसाइटेड बाय द होत्री, ये ध्यान रखना। होत्री किससे रिलेटेड है, टर्म है, क्योंकि ये टर्म है तो ये आपको ध्यान रखना है। होत्री है जो द हाइमन्स ऑफ ऋग्वेदा वर रिसाइटेड एज इट बाय द होत्री, ठीक है। होत्री, उनको होत्री कहा जाता था, ठीक है। बाकी यजुर्वेदा जो है, इनमें ज़्यादा मैं इसीलिए नहीं चाह रहा हूँ कि कोई देखो ज़्यादा मतलब है नहीं, आपको इतना पता होना चाहिए, इतना इनफ है। क्वेश्चन आएगा तो या तो आप इससे कर लोगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेदा और शुक्ल यजुर्वेदा, अभी पता है ना, मैंने कहा कृष्ण और शुक्ल पक्ष होता है। जो शुक्ला मतलब जो होता है, जैसे कृष्ण अंधेरा और शुक्ल उज्ज्वला, ये जो एकादश, एकम, बीज,
त्रिज्या, ये जो होते हैं ना, तो एक है सामवेदा। तो सामवेदा मतलब चांट, यानी कोई जैसे सिंगिंग म्यूजिक वगैरह जो हो गया, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड है सामवेदा। तो एक्सक्लूडिंग 75 ऑलरेडी, बाकी तो कहते हैं कि वो ऋग्वेदा से लिए गए, 75 जो है वो वर्सेस है वो न्यू थे, ठीक है। टोटल कितने हैं? 1549। अब देखते हैं अपन कि इसमें से अथर्ववेदा के वगैरह थोड़े इसमें से जो आएगी वो देखेंगे। अथर्ववेदा जो थे वो मैजिकल वगैरह, जो जादू टोना वगैरह रिलेटेड है, वो अथर्ववेदा है, आपको पता है, इससे में कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इसको देखेंगे। इसको क्या, ऋग्वेदा जो है ऐत्रेय और कौस्तकी, ऐत्रेय और कौस्तकी जो थे ब्राह्मणा जो थे, मतलब एक जो वेद होते थे, ये किस ब्राह्मणों ने कंपोजिशन किए थे यार, इनके प्रोटेक्टर या आगे कौन लेके गए थे। तो ऋग्वेदा जो थे उसके ऐत्रेय और कौस्तकी जो थे वो ऋग्वेदा से रिलेटेड थे। यजुर्वेदा से कौन थे? सतपथा जो थे वो और तैत्रिय। ऐत्रेय और कौस्तकी तो ऋग्वेदा से, लेकिन यजुर्वेदा से सतपथा और तैत्रिय जो है वो यजुर्वेदा से। सामवेदा से कौन से? सामवेदा से पंचविशा वगैरह, संदोग्य हो गया, जामिनी हो गई, और संधविशा या संधविशा और जामिनी जो वगैरह हो गए ना, जामिनी इनका याद रखना, जामिनिया, ये जो थे सामवेदा से रिलेटेड थे। और ऐत्रेय और कौस्तकी जो थे वो ऋग्वेदा से, यजुर्वेदा से थे वो सतपथ और तैत्रिय, ये यजुर्वेदा से थे। अरण्यक जो मैंने बताया फॉरेस्ट टेक्स्ट होते थे उनको अरण्यक कहा जाता। उपनिषद जो थे मोस्टली फिलोसफिकल टेक्स्ट होते थे उनको उपनिषद कहा जाता था, ठीक है। और उपनिषद को जनरली ये कहा जाता था वेदांता, जो कहते हैं ना वेदांता फिलोसफी और वेदांता फिलोसफी। तो वेदांता जो थे उन्हीं को, ये उपनिषदों को ही फॉलो करते थे। टोटल कितने उपनिषद थे? टोटल 108 जो थे वो उपनिषद थे। दूसरा वृद्धिनायक जो है ना, वृद्धिनायक जो ओल्डेस्ट उपनिषद है, सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। कौन सा उपनिषद सबसे ओल्डेस्ट है? वृद्धनायक जो है वो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है, ठीक है। अब इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन बनने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। 6 वेदांत तो आपको पता ही होने चाहिए। शिक्षा, कल्प हो गया, ठीक है। वो ये देखो, शिक्षा मतलब वो आप समझते हो ओल्डेस्ट है जो है ना, शिक्षा, ठीक है। फिर होता है कल्प होता है, फिर होता है व्याकरण होता है, निरुक्त होता है, ठीक है। और छंद होता है, छंद होते हैं ना, छंद जिसको कहते हैं मैट्रिक्स, छंद जो और मैट्रिक्स, निरुक्त होता है इटिमोलॉजी और निरुक्त को कहते हैं। बाकी जो ये ध्यान रखना सीखते। और एक होता है ज्योतिष, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी। ये जो 6 होते हैं, कहते हैं कि किसी भी वेद पढ़ने के लिए ये 6 जो वेदांग है ये नेसेसरी है। कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष, ये जरूरी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए। जैसे स्मृतिज होती थी, आप पढ़ते हैं, आप मोस्टली जानते होंगे, मनुस्मृति हो गई, ठीक है। और ये जो क्या नारद वगैरह जितनी भी स्मृति है इनको बारे जानते हैं। तो इनको क्यों याद रखना है? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ थी ना वो गुप्ता के टाइम में फॉर्म्ड हुई थी या फिर लिखी गई थी गुप्ता के टाइम में। जो ओल्ड है वो सिर्फ 1 और 2 जो है वो ओल्ड है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। एक तो पता ही अपन आगे पढ़ा है, ठीक है, प्री-गुप्ता से कौन सी रिलेटेड थी? एक तो यज्ञवाना की स्मृति जो थी ना वो ओल्डेस्ट थी। एक थी मनुस्मृति जो प्री-गुप्ता थी, ये याद रखने की है। 2 जो थी वो ये प्री-गुप्ता थी। बाकी जो कौन सी है, जैसे नारद हो गई, ठीक है, वो सब गुप्ता थी। पाराशर हो गई, बृहस्पति हो गई, ठीक है, कात्यायना हो गई। ये कात्यायना, बृहस्पति, पाराशर और नारद स्मृति ये सब गुप्ता के टाइम में थी। जब यज्ञवल्क्य और जो मनुस्मृति है वो थी वो प्री-गुप्ता थी। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। और अब कौन सा है? महाकाव्य जो इपिक्स होते थे, महाकाव्य, रामायण और आदि काव्य वगैरह के जो किन्होंने लिखे थे, इतने को आपको अभी इनसे कोई क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। जैसे एक वेद व्यास ने महाभारत लिखा था, ठीक है, फिर जाते लास्ट में उसमें 1 लाख श्लोकास हो जाते हैं। स्टार्टिंग में कहते हैं उसको भारत वगैरह, ठीक है, वर्ष धीरे धीरे होता है, जैसे उसका नाम संहिता, महारता, महाभारता हो जाता है, ठीक है। भगवद गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द भीष्म पर्व, ये ध्यान रखना। भगवद गीता जो है वो कौन से पर्व है? महाभारत में 18 पर्व थे टोटल। कितने पर्व थे? 18 पर्व थे। उसमें से जो भीष्म पर्व है, ठीक है, वो वहाँ से ये ली गई भगवद गीता, उसी में भीष्म पर्व में। एक शांति पर्व इज लार्जेस्ट पर्व है, ठीक है, महाभारत। ये मतलब टोटल पार्ट मान सकते हो, इतने पार्ट थे महाभारत के, ठीक है। पुराना हो गई, मत्स्य पुराना इज ओल्डेस्ट पुराण। देखो 108 जो है वो तो है उपनिषदा, लेकिन एक पुराण है और कौन के? विष्णु पुराण वगैरह जो कहते हैं ना, शिव पुराण। तो जो
टोटल कितनी पुराण है? टोटल 18 पुराण से, जिसमें सबसे पुराण कौन सी है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण कौन सी रिलेटेड थोड़ी बता दूँ तो, जो कहते हैं कि जो मनु थे उनको मीन जो कहते हैं कि जो लॉर्ड विष्णु थे उन्होंने इंcarnation लिया था एक फिश का, ठीक है, तो मत्स्य अवतारम। तो वो कहते हैं मनु को कि भाई धरती आएगा, प्रलय आएगा, तो आप ऐसे करके नाव आएगी शिव के, तो वो सेव कर लेते हैं कुछ, जैसे भी होते हैं कि जो रिलीजन फॉलो या भी जो अच्छे पाथ पे चल रहे, तो वो मत्स्य पुराण जो उससे रिलेटेड है, तो वो मत्स्य पुराण ओल्डेस्ट है। बाकी भागवत पुराण होगी, विष्णु पुराण होगी, वायु पुराण होगी, ठीक है, ब्रह्मानंद हो गई, ये टोटल 18 ऐसी पुराण है, ठीक है। अब एक यहाँ से याद रखो थोड़ा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। इनका जो एसोसिएटेड कौन से है, उपवेदा जो है ना, वो ध्यान रखना। जैसे आयुर्वेदा मेडिसिन से रिलेटेड है, और ये ऋग्वेदा से आयुर्वेदा। गंधर्व वेदा, गंधर्व म्यूजिक से रिलेटेड थे, गंधर्व भरतनाट्यम जो लिखा था वो गंधर्व हो गए, म्यूजिक से रिलेटेड सामवेदा, ठीक है। धनुर्वेदा जो है आर्करी, यजुर्वेदा से रिलेटेड है, ठीक है, यज्ञ वगैरह उसमें सब है। शिल्प वेद या अथर्ववेदा, ठीक है, साइंस या मतलब वो कहते हैं ना मैजिक वगैरह से रिलेटेड है, ये अथर्ववेदा से, शिल्प और अथर्ववेदा मान सकते हो, इसी को कहते हैं। धनुर्वेदा जो है वो यजुर्वेदा से रिलेटेड है, गंधर्व वेदा जो है सामवेदा से, आयुर्वेदा जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, और ऋग्वेदा से एसोसिएटेड है, ठीक है। ये देखो अपने जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसमें कहता है 60 दर्शन, 6 फिलोसफी कहते हैं, 6 स्कूल ऑफ द इंडियन फिलोसफी के जो कहते हैं, उसमें कौन कौन से 60 दर्शन जो कहते हैं ना, 60 दर्शन। एक होता है सांख्य दर्शन, इनको थोड़ा डीप में जाके पढ़ लेना, वो एनसीईआरटी में आप मिल जाए, लेकिन आपको रिवीजन के लिए कितना अच्छा है। एक तो जैसे सांख्य दर्शन जो था ना, सांख्यम, उनके कपिल जो मुनि थे वो फाउंडर थे, उनका बेसिक टेक्स्ट सांख्य सूत्र था, ये ज़्यादा याद बेसिक टेक्स्ट मिले, लेकिन फाउंडर कौन था, उसमें क्या थे कोर पॉइंट थे, ठीक, क्योंकि आप कन्फ्यूजन होंगे। एक तो सांख्य दर्शन में एक वैश्य, ठीक है, वैशासी का दर्शन एक, और इसमें एक हो गया इसमें मीमांसा दर्शन में, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सांख्य कपिल मुनि, योग तो आपको याद रह जाएगा, योग पतंजलि जो शुंग डायनेस्टी के जो उनके कोर्ट में थे, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के कोर्ट में थे, योग पतंजलि हो गए, ठीक है। न्याय दर्शन जो है वो, न्याय दर्शन में आप इतना याद रखना, गौतमा किससे रिलेटेड थे, न्याय दर्शन के रिलेटेड। वैशासी का दर्शन जो है वो कणाद थे, उल्लेख का कणाद, या पूरा याद रखो नहीं रखो, कणाद याद रखना, याद रह जाएगा कणाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा जो था वो जामिनी, हमने आगे जामिनी पढ़ा देखना, ठीक है, तो मैंने कहा ये जामिनी जो ऋषि है इनको याद रखना। मीमांसा और पूर्व मीमांसा जामिनी हो गए, ठीक है। वेदांत और उत्तर मीमांसा है, देखो पूर्व मीमांसा तो जामिनी, उत्तर वेदांत जो है वो कौन सा है, बद्रायन जो है वो उत्तर मीमांसा से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखने की बात है, ठीक है। फिर आता है अर्ली वैदिक। अब आता है अर्ली वैदिक पीरियड में जो क्या कहता है, जियोग्राफिकल एरिया वगैरह देखे, हिमावंत हो गया, ये हिमालय के लिए, हिंदू कुश पर्वत के लिए हो गया था, ठीक है, सब यहाँ पर कोई ज़रूरी है नहीं। अब देखो एक ये आपको याद रहना है, ये आपको मस्ट याद रखना है, इसको पढ़ लेना है। सिंधु को कहा जाता है इंडस ही कहा जाता था, वितास्ता झेलम को वितास्ता कहा जाता है, अस्कनी सिनाब को कहा जाता है, विपासा ब्यास को जो है विपासा कहा जाता है, परुष्णी रावी को क्या कहा जाता है, परुष्णी, सतुद्री सतलज को कहा जाता है, सरस्वती तो सरस्वती, ये क्या नाम है, सरस्वती है, सरस्वती अभी भी सरस्वती, वो सेंस थोड़ा टेक्स्ट में है तो सरस्वती, ठीक है। ये कौन सा है, दृश्यद्वती जो है वो घग्गर रिवर, जो अभी जो हनुमानगढ़ गंगा ना ये हरियाणा के नीचे बढ़ती है, घग्गर जो है उसको दृश्यद्वती कहा जाता है। कुंभ जो कुब्भा जो है वो काबुल को कहा जाता है, कुंभ, ठीक है। और सुवास्तु जो है वो स्वाति को कहा जाता था, स्वाति। कुरुमु जो है, कुरुम का जो कहा जाता है, ये सब पाकिस्तान की अफगानिस्तान की रिवर है, ठीक है। तो आपको इंडिया वाली मोस्टली याद रखिए, गोमती जो है वो गोमल, जो अफगानिस्तान वाली गोमल को कहा जाता है, इंडिया वाली नहीं, तो ध्यान रखना। इंडस को तो सिंधु कहा जाता था, झेलम को वितास्ता कहा जाता था, सिनाब को अस्किनी कहा जाता था, ब्यास को विपासा कहा जाता था, रावी को पुरुषनी कहा जाता था, सतलज को सतुद्री कहा जाता था, सरस्वती थी घग्गर को कहा जाता था, दृश्यद्वती कहा जाता था, काबुल को जो है, काबुल जो रिवर है जो इंडस की ट्रिब्यूटरी, उसको कहा जाता है कुबा, ठीक है। और जो स्वाति है जो स्वस्तु कहा जाता था, ठीक है। कुर्रम जो है कुर्रम कहा जाता था, गोमल को गोमती कहा जाता था, तो ये ठीक है। दूसरा है जो यमुना का जो 3 टाइम यूज किया गया है ऋग्वेद के अंदर, यमुना हाउ मेनी टाइम मेंशन, 3 टाइम्स। गंगा ओनली वंस मेंशन गंगा। सरस्वती मोस्ट ऑफ देखें ना, मोस्ट प्रीवियस रिवर सरस्वती मेंशन एंड गंगा 1 टाइम है और यमुना 3 टाइम है। सरस्वती का बहुत बार इसमें जो जिक्र कहते हैं हुआ है, ठीक है। 10 राज्य जो वार हुआ था उसमें बैटल ऑफ द 10 किंग, जिसमें ये जो सुदास थे ये विन हो जाते, तो इतना आपको जो यार नहीं, ये कहाँ पे कौन सी रिवर पे हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रिवर आपको 10 रिवर जो वार होता ना,
ये ध्यान रखने की बात है। द गिव्स नेम ऑफ द पर्सन अगेंस्ट द किंग ऑफ भारत। भारत मतलब ये यहाँ से ओरिजिन है। तो ये जो 10 शुदा जो थे वो विन हो गए थे। और ये रिवर कौन सी थी? वो रिवर थी रावी रिवर थी, पुरुषनी। हाँ, पुरुषनी रिवर रावी जो थी वो इनकी थी। पॉलिटी में अब जो देखते वो ये ओके, कुल जो होते थे वो बेसिक होती थी, ठीक है। ग्राम हो गया, विश्व हो गया, जन हो गया और राष्ट्र होता है। राष्ट्र, फिर जन, ग्राम, विश्व हो गया। यह अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो होता है मैं वो आपको बताने का पर्पज़ है कि आप क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये इसके जो है देखो, ये वापस आ गया इंडेक्स। तो आपको यहाँ याद रखना है, एक तो जैसे कुल जो होते थे वो फैमिली, इनके जो हेड होते थे वो कुलपा कहा जाता था अर्ली वैदिक टाइम में, ठीक है। ग्राम जो होता था ग्रामीणी हो गया। विश्व होता था उस विश्वपति यानी डिस्ट्रिक्ट मान सकते हो, क्लैन मान सकते हो। आज के बाद में विश्व को डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, विश्वपति। जन होता था, ठीक है। गोपति या गोपा जो होता था वो उसके हेड होते थे जन के। राष्ट्र होता था वो राजन होते थे। राजन से नीचे होता था जन, जन से विश्व, विश्व से ग्राम, ग्राम से कुल। कुल सबसे आज भी कुल ही होता है। कुल कुलपा होता था, ग्रामीणी होता था, ग्राम का विपस्ता विश्व का हो जाता था, गोपा और जाना गण का हो जाता था, और राष्ट्र का होता था राजन। दूसरा है कि ऋग्वेद स्पीक अबाउट ने असेंबली सच एज सभा, समिति, विधेयता और गणा, ठीक है। गणा सभा वॉज कमिटी। देखो सभा जो थी वो कमिटी ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड, मतलब जो बड़े बड़े इंडिविजुअल कहते हैं ना, जो मैच्योर या फिर एज्ड ओल्ड एज पर्सन थे, जो कहते ब्राह्मणाज वगैरह थे, उनकी जो थी वो उनको कहते थे सभा। समिति जो थी उनमें जो नॉर्मल भी होते थे वो समिति में होते, सभा समिति। और किंग जो सभा जो वो कहते हैं ना समिति, समिति में लोग दूसरे भी आते थे, जैसे विमन भी पार्टिसिपेट करती थी उसमें। ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। ये और बाकी सोसाइटी में क्लासिफिकेशन तो सही था। ये जो ऋग्वेद के जो 10th मंडल है उसमें लास्ट में था क्लासिफिकेशन, ठीक है। ब्राह्मणा, क्षत्रियाज, वैश्यास और शूद्राज के रिलेटेड, ठीक है। तो इन्होंने कहा ना, लेकिन पहले जो होता था वर्णा सिस्टम था, ना कि कास्टिज्म था। वरना आई एम अ सिंगर, माई फादर इज ए फिजिशियन, माई मदर इज ए ग्रेनेडियर ऑफ कॉर्न। तो इससे क्या कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि भाई मैं सिंगर हूँ, मेरे फादर का कोई प्रोफेशन अलग था, ठीक है, क्योंकि ये वर्णा सिस्टम है। तो ये वो इसी का स्टोरी बताइए। चाइल्ड मैरिज, अब यहाँ थोड़े पॉइंट याद रखना कि चाइल्ड मैरिज इन द वैदिक टाइम, अर्ली वैदिक टाइम चाइल्ड मैरिज तो थी कि वो नहीं होती थी, ठीक है। चाइल्ड मैरिज का जो वो कहते हैं ना, वो वॉन्ट प्रिवेलेंट, ये होती ही नहीं थी। विडो कुड मैरी यंगर ब्रदर, जिसे नियोग जो सिस्टम कहते थे, वो नियोगा सिस्टम, ठीक है। तो विडो मैरिज अलाउड थी, आप मान सकते हो, ठीक है। दूसरा है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, कर्ड्स, बैटर वगैरह, घी फॉर्म्ड इन इम्पोर्टेंट डाइट के लिए होता था, ठीक है। और मीट और फिश और बर्ड्स वगैरह एनिमल वो भी खाते थे ये लोग, तो वो तो खाते ही होंगे, आपने पता ही है। दूसरा जो काऊ होती थी, काऊ वॉज ऑलरेडी डीम्ड एज ए अगण्य। अगण्य मीन्स नॉट किल। अगण्य कहते हैं, आज भी कहते हैं अगण्य अपराध कर दिया किसी ने। तो जो काऊ वॉज मतलब डीम्ड एज ए अगण्य, यानी इट शुड नॉट किल। दूसरा एल्कोहलिक ड्रिंक, जैसे सूरा और सोम जो होते थे वो ड्रिंक से रिलेटेड, ऐसे वर्ड आ जाए इनसे, क्या कभी वर्ड पूछ ले तो ये इससे रिलेटेड। बाकी आप रिलीजन में देखें तो पावर ऑफ नेचर कैसा था, मतलब ये था कि कोई भी ऐसा नहीं था कि एक हेड है या कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। अर्ली वैदिक टाइम में कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। गॉड देखे टोटल 33 गॉड्स थे, ठीक है। एक तो थे पृथ्वी से थे, आकाश थे, तो इस कैटेगरी में थे। टेरिटोरियल गॉड जैसे पृथ्वी, अग्नि, सोम जो हो गए अभी अपना, ठीक है। बृहस्पति हो गए, रिवर हो गए। ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इंद्र वगैरह जो एरियल थे हवा में, इंद्र रुद्र वायु वगैरह, ठीक है। सेलिशियल जो थे वो थे दाशु, सूर्य, ये जो सब नाम है ना, सूर्य, सावित्री, मित्र, ठीक है, पुषुन, विष्णु, ये सब सूर्य के नाम है। वरुणा मतलब सूर्य, वरुणा, अदिति, उषा, अश्विनी, ये सब। इंद्र जो थे, इंद्र, अग्नि, वरुणा मोस्ट पॉपुलर थे उस समय। अर्ली वैदिक टाइम में इंद्र, अग्नि और वरुणा। अग्नि क्यों थे पॉपुलर? क्योंकि अग्नि जो थे वो मीडिएटर थे, जो पहले क्या करते थे, नेचुरल थे, यज्ञ किया जाता था। तो यज्ञ के टाइम में अग्नि जो होते थे वो मतलब सैक्रिफिकेशन के लिए मीडिएटर होते थे। इंद्रा जो थे वो प्रोटेक्टर थे। इंद्र एंड पुरंदर डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते थे वे आर्यों को, और दूसरों को ये कहते थे कि ये सब युद्ध वगैरह को लीड करते थे। अग्नि जो थे ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये मीडिएटरी काम करते थे। वरुणा जो थे वाटर के थे, ठीक है। तो आप इनमें ज़्यादा याद रखने की नहीं। सूर्य का सूर्य, सावित्री, मित्र, पुरुषना, विष्णु, ये सब इनके नाम है। ये तो क्या भी व्याकरण जो होती है ना उसमें काम आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा नहीं है। दूसरा यहाँ पर क्या, एक होता है रुद्रा, गॉड ऑफ एनिमल्स। तो रुद्र तो जैसे बाद में शिव जो है वो उन्हीं को कहते रुद्र, और पशुपतिनाथ कहते थे इनमें, उस समय कहते थे अर्पण टाइम में, ठीक है। यमा हो गई, अदिति इज ए ग्रेटर मदर ऑफ गॉड, इनको अदिति कहा जाता था, ठीक है। इकोनॉमी देखो,
इकोनॉमी में ये होता है फैमिलियर विद द कैट, ये थोड़ा ये टर्म याद रखना है। एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड, ये एनिमल तो डोमेस्टिकेटेड करते ही थे, हमको पता ही है। नॉट फैमिलियर विद कैट एंड कैमल एंड टाइगर वॉज नॉट नॉट, मतलब जो वैदिक टाइम के, अर्ली वैदिक टाइम के जो लोग थे ना, वो मतलब फैमिलियर ही नहीं थे कैट से या कैमल से, क्योंकि जिस साइड में रहते थे वहाँ कैमल तो ही नहीं थे, होते ही नहीं थे। और टाइगर वॉज नॉट नोन, यहाँ टाइगर नहीं थे, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में था, वे देवर नॉट नोन बाय, मतलब वे लॉइन को नहीं जानते थे, मीन्स देयर लॉइन वॉज नॉट नोन। और यहाँ पर टाइगर वॉज नॉट नोन, वहाँ टाइगर था, यहाँ टाइगर नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और कैट और कैमल ऑल्सो मीन्स नॉट फैमिलियर विद कैट और कैमल। मोस्टली जब से कहते हैं कि युद्ध जो होते थे वो किस समय किसके लिए होते थे, इन्हीं के लिए होते थे। और कॉइन्स जो होते थे वो भी नहीं होते थे, क्योंकि बार्टर सिस्टम था, हड़प्पन में भी बार्टर सिस्टम था, यहाँ भी बार्टर सिस्टम था। एक ये याद रखना है कि यहाँ पर जो पॉटरी होती थी वो कैसी थी, और कलर्ड पॉटरी होती थी, कैसी, ओसीपी होती थी, ओसीपी और कलर्ड पॉटरी होती थी। लेटर वैदिक, अब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। लेटर वैदिक में क्या है, अब जो तो लेटर देखो, पहले जो वो उस साइड में रहते थे, इंडिया जैसे मान लो कि ये जो भारत का जो पोर्शन था ना, पहले वो यहाँ तक पूरा था, ठीक है, यह, ठीक है, ये जो पोर्शन था पहले यहाँ तक मान लो कि यहाँ पूरा यहाँ रहते थे, फिर वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गए यहाँ पे आर्यन, तो यहाँ हो गए, तो अब गंगा का जो महत्व है वो बढ़ गया, तो गंगा का इंपॉर्टेंस हो गया। फिर क्योंकि अब नीचे यहाँ तक पूरा हो गया, तो नर्मदा, चंबल और ये जो गंडक रिवर है जिसका नाम था सदा नीरा, मतलब ऑलवेज जो पानी चलता रहता सदा नीरा, ठीक है, गंडक, तो इनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया, ठीक है। इमरजेंस ऑफ जनपदास, अब जनपदों का इमर्जन होने लगा, जैसे कुरु हो गए, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि महाजनपदों से रिलेटेड यहाँ का क्वेश्चन आ चुका है स्टेट पीसेस वगैरह में भी, ठीक है। कुरु जो होते थे, पुरुष ये भारत वगैरह जो थे ना, कुरु डायनेस्टी है, पांडव का, ये कुरु हो गई। एक थी पांचाल हो गई, ठीक है, किरवी, और एक थी काशी पांचाला, ऐसे कुछ नाम याद रखना है। जो कुरु पांचाला ये जो है ना, ये जनपदास थे, लेकिन महाजनपदास नहीं थी, ध्यान रखना ये। अब आते पॉलिटी। तैत्रीय ब्राह्मण वॉज नोटिस थ्योरी ऑफ द डिवाइन ऑफ द ओरिजिन ऑफ किनशिप, इन्होंने अब कि भाई हाँ डिवाइन ये तैत्रीय ब्राह्मण में दिया जाता है उनको, ठीक है। अब जो होता था, जो अब लेटर वैदिक पीरियड में एक चीज़ इमर्ज हुई कि अब जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था ना वो कहीं ना कहीं बनने लगा था। तो जो भागदूदा जो थे ना, ठीक है, भागदूदा, वो क्या होते थे, कलेक्टर ऑफ टैक्स, टैक्स कलेक्टर करने वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था उसको कहते थे भागदूदा। एक होता था सूता और सारथी जो होते थे, रॉयल शेरिटर होता था, मतलब सारथी उसको। एक होता था खास्त्री मतलब होता था कैम्बरलिन एंड अक्षबापा मतलब कुरियर जो होता था उसको कहते थे अक्षबापा, ये आगे हम देखेंगे, ठीक है। एक होते थे जैसे होते ना, एक होते थे स्थापति होते हैं, एक होते थे सतपति मतलब 100 ऑफ विलेज के ऊपर होते थे। एक होते थे अधिकृता विलेज का जो ऑफिशियल होता था उनको कहते हैं अधिकृता। एक होता था उग्र क्या होता था, उग्रज मेंशन इन द उपनिषद वॉज पॉपुलरली पुलिस ऑफिसर। वहाँ जो उग्र पुलिस कैसे होते थे, उग्र होते तो उग्र जो होता था वो किसको कहते थे, पुलिस ऑफिशियल को कहते थे। और अधिकृता होते थे वो होते थे विलेज का ऑफिसर होता था, वो अधिकृता होते थे। जबकि सतपथा होता था 100 ऑफ विलेज, ठीक है। और भागदूदा जो होते थे वो कलेक्टर ऑफ टैक्स। सभा और समिति तो जो कहते हैं ना, विधिता तो जो थी वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गई थी, और विमन का भी, ठीक है। अब जो है ना विमन गर्ल लड़कियों को मारने लगे थे कि किलिंग ऑफ एम्ब्रॉय। दूसरा ये था जुडिशरी सिस्टम कैसा था, ठीक है, किलिंग ए ग्रेट रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिमिनल लॉ, किलिंग एन एम्ब्रॉय एंड होमिसाइड, मर्डर ऑफ ब्राह्मणा एंड स्टीलिंग गोल्ड एंड ड्रिंकिंग शूरा वॉज मतलब सीरियस क्राइम। मतलब शराब पीना भी सीरियस क्राइम था। ये तो अच्छी बात है कि शराब पीना हो गया, चोरी करना हो गया, ब्राह्मण हत्या हो गई, जब मर्डर ऑफ ब्राह्मणा जो हो गया, किलिंग ऑफ एम्ब्रॉय मतलब बाल ये कहते हैं ना भ्रूण हत्या करना, और होमिसाइड जो होती थी किसी का मर्डर होमिसाइड वगैरह करना, ये क्या था, सीरियस क्राइम होते थे उस समय। तो ये थोड़ा याद रखना कि सीरियस क्राइम यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। आपको जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे जाके इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, इनफ है। बाकी ज़्यादा ऐसे नहीं है कि हाँ कि भाई वो पूरा पढ़ना है कहाँ से, जो मैं जहाँ से उठा रहा हूँ एटलीस्ट उसको जाके देख लीजिए, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा कैन अपीयर्ड इन द लेटर वैदिक, गोत्र का जो सिस्टम था ना वो अपीयर्ड होने लगा था, गोत्रा, ठीक है, वो एकदम मतलब कहते हैं ना अस्तित्व में पूरी तरह आ चुका था, फिक्स्ड हो चुका था खुद। हायर कास्ट कुड बी मैरी विद द लोअर कास्ट एंड मैरिज विद द शूद्राज इज नॉट परमिटेड। अब ये कि शूद्रा के साथ मैरिज करना परमिटेड नहीं है, पहले नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ही हो जाता है, आर्यंस वगैरह, ठीक है। अब जैसे 4 आश्रम होते थे, जैसे
आश्रम तो अपन को पता ही से, जैसे एक होता है कौन सा, ब्रह्माचर्य हो गया, ग्रस्त हो गया, ठीक है, वनप्रस्थ हो गया, ठीक है। और ये ब्रह्मचार्य तो वो आज कहते हैं जैसे एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो ब्रह्मचार्य होगा। ग्रस्त मतलब जो शादी वगैरह करके ग्रस्त जीवन। वनप्रस्थ फिर वन में चले जाने घूमने के लिए, कुछ खोज के लिए, तपस्या, फिर तपस्या करने के बाद जो मिलता है फिर सन्यासी बन गए। तो ब्रह्माश्रय, ग्रस्त, वनप्रस्था और संन्याश्रम, ये 4 आश्रम जो थे वो, ठीक है, ये आपको याद रखना, ज़्यादा कोई नहीं इतना। वुमन वॉज प्रोहिबिटेड टू अटेंड पॉलिटिकल असेंबली, देखो वुमन को बैन कर दिया गया था कि हाँ, ठीक है। पोलीगोमी जो थी, पोलीगमी और मोनोगमी जो मैन जो वो होते थे, इस डिपेंड्स ऑन पावरफुल के मैन होते थे, वो दोनों प्रिविलेंट थे। आप ये दोनों, एक तो होगी ऑब्वियस बात है, लेकिन दोनों थी, ठीक है। और दूसरा एक है कि यज्ञवाल्क्य घाघरी, इस डायलॉग जो थे ना उपनिषद में, कौन कौन सी हायर एजुकेशन में सम वुमन गॉट हायर एजुकेशन, जैसे कौन सी उपनिषद, जैसे घाघरी, यज्ञवाल्क्य, ये जो थी वो, जैसे एक ये आप जाके आगे भी देखना, या एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगी, 4-5 जो विमन है ना उनका आप नाम याद कर लेना, ठीक है। घाघरी, लोपामुद्रा वगैरह ये नाम आएंगे तो उनको आप याद कर लेना, ठीक है। एक हिंदू मैरिज के कितनी टाइप के जो मैरिज होती थी, ब्रह्म विवाह, या इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन आएंगे नहीं, मैं आपको नहीं जाऊँगा इसमें लेके, ठीक है। ये संस्कारण होते थे 16 होता है, गर्भदान से लेके विवाह से लेके ठेठ अंत्येष्टि थे, मृत्यु तक कौन सा संस्कार होता था वो। और इंद्रा और अग्नि जो थी वो लगभग बैक फुट पे चले, मतलब बैकग्राउंड हो गए थे, और प्रजापति हो गया, ब्रह्मा विष्णु जो होते मेन गॉड के रूप में इमर्ज हो गए थे, ठीक है। और एक होते थे पुषाना वॉज प्रोटेक्टेड ऑफ कैटल एन अर्ली वैदिक टाइम, नाउ ही बिकम ऑफ शूद्राज के गॉड। जो पुषण पहले कैटल के प्रोटेक्टेड था, वो शूद्र के गॉड, शूद्राज जो होते थे उनके गॉड हो गए थे, ठीक है। ये भी कौन सा है, जैसे ये एक थोड़ा याद रखना है। ग्रामीणी हेड ऑफ विलेज, सेनानी जो जनरल होते थे, ठीक है। सारथी होते थे, चैरियटर हो गया, युवराज, महिषिनी कौन होती थी, क्वीन होती थी महिषी जो होती थी वो कौन होती थी, सत्ता जो होते थे वो कौन होते थे, गैटमैन जो होते थे वो क्षात्ता, ठीक है। और होती संग्रहित्री, ये याद, यहाँ से थोड़ा याद रखना। संग्रहित्री जो होती थी, ट्रेजरर जो होता था ना उनको कहते थे संग्रहित्री, ठीक है, संग्रहित करना, ठीक है। एक वो भागदूदा जो होते थे, कलेक्टर ऑफ टैक्स हो गया, ठीक है। अक्षवापा जो हो गए, कुरियर जो करते थे वो अक्षवापा कहा जाते थे, ये वो याद रखना यहाँ से। पालागाला जो होते थे फ्रेंड ऑफ किंग, जब फ्रेंड होते थे उनको पालागाला कहते थे। गोविकारता जो होते थे हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसको गोविकारता कहते थे, ठीक है। तो ये याद रखने की, बाकी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है इतना, ठीक है। ये जो यज्ञ होते थे, वाजपेयी यज्ञ हो गए, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ एंड लास्ट पीरियड ऑफ 7th, अश्वमेधा हो गए थे, हॉर्स का सेक्रीफिकेशन, हॉर्स को भेज देते थे अश्वमेध यज्ञ करके, भाई कौन पकड़े, ठीक है। ये आप यज्ञ पर क्वेश्चन यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी है नहीं, तो मैं जाऊँगा नहीं। क्वेश्चन तो इनमें से भी एक आधा कोई बनता है तो बनेगा, लेकिन अब यहाँ जो लेटर वैदिक पीरियड में जो पोइट्री यूज करते, पेंटेड ग्रे वेयर पोइट्री यूज की जाती है, पीवीजी, वहाँ पीवीसी होगी या पीवीडब्ल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ हो गया, अब याद रखते हैं महाजनपदास में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसमें से देखूंगा कि सिर्फ इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, या तो बनेगा कि वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, सीक्वेंस में फॉलो कीजिए, वेस्ट टू ईस्ट, या फिर नॉर्थ टू साउथ कौन सा है, आपको यही बनेगा। या फिर किसी की कैपिटल कौन सी है, उसको सिमिलर है या नहीं है, वो मैच्ड है या नहीं करेक्टली, या तो नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, या उसकी कैपिटल पता होनी चाहिए। तो जैसे अंग था, अंग जो वो थी चंपा, ठीक है, ये ईस्टर्न मोस्ट थी, सबसे ईस्ट में थी, वो अंगा थी। अंगा की जो कैपिटल थी चंपानगिरी या चंपा जो कैपिटल थी। फिर है मगध की जो कैपिटल याद रखते हैं, गिरिवराज होगी, राजगिरे होगी, ठीक है। फिर पाटलिपुत्र होगी, वैशाली होगी, ये सब किसकी कैपिटल थी, मगध। फिर होती वज्जी जो थी वो कौन सा है, जैसे बिहार के अंदर है, ये सब बिहार विदिता, मिथिला जो है, मिथिला वैशाली जो है, ये वज्जी की कैपिटल रही है। मल्ल जो है कौशाम्बी, और पावा जो है मल्ल की कैपिटल रही है। मल्ल यूपी जो है उस क्षेत्र में पड़ता है, गोरखपुर साइड। मल्ला जो है कौशाम्बी मतलब कुशीनारा, और पावा जो है वो मल्ल की कैपिटल है, मल्ला, ठीक है। फिर है काशी की वाराणसी, यूपी में वाराणसी काशी की कैपिटल है। कौशल जो थे, कौशल का कौल्स सरावस्ती हो गया, श्रेष्ठ महत्व हो गया, कौशल अयोध्या जो है, ये अयोध्या कौशल, ये जो कैपिटल कौशल की थी। फिर है वत्स की कौशाम्बी, यूपी का जो कौशाम्बी है, वत्स की कैपिटल कौन सी थी, कौशाम्बी। फिर आता है सेदी डायनेस्टी जो थी, सेदी उनकी थी
उनकी थी शक्तिमती या सोतिवती, जो शक्तिमती इनकी कैपिटल थी सेदी की। फिर आते कुरु। कुरु की कैपिटल कौन सी थी? कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली वाला पोर्शन है कुरु। फिर है पांचाला। एक क्वेश्चन हो गया, पांचाला कहाँ थे? पांचाला अहिछत्र, ठीक है, अहिछत्र और पांचाला या काम्पिलिया, जो काम्पिलिया और अहिछत्र किसकी थी? पांचाला की। अहिछत्र और काम्पिलिया पांचाला की थी। फिर है शूरसेना की कौन सी थी? मथुरा। शूरसेन जो थे मथुरा, ये कृष्ण वाला यदुवंश मान सकते शूरसेना। मत्स्य जो बैराट, जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, विराटनगर इनकी कैपिटल थी। अवंती जो मालवा का हिंग, अवंती उज्जैनी वगैरह मध्य प्रदेश के अंदर है। और महेशमती, जैसे बाहुबली मूवी बनी है महेशमती, तो महेशमती कैपिटल भी थी अवंती की, ठीक है। फिर अश्मका। अश्मक सबसे साउथ में गोदावरी है ना, इनकी कैपिटल थी पोट्टाना या पाटली। ये साउथ इंडिया में, मतलब गोदावरी या महाराष्ट्र के शायद पोर्शन जो है ना उस साइड में, तो इनकी जो सबसे साउथ में थी अश्मका, ठीक है। फिर वेस्टर्न में कौन सी थी? सबसे वेस्टर्न में देख तो गांधारा जो थी, ठीक है, रावलपिंडी के पास तक्षशिला, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास गंधार जो है ना, वो यहाँ पे पुष्कलवती जो है वो उनकी कैपिटल थी, पुष्कलवती। पहला तक्षशिला थी जो अभी तो रावलपिंडी में, एक पुष्कलवती, ये अफगानिस्तान में पड़ता है गंधार, ठीक है, गंधार। तो ये पुष्कलवती और इसकी तक्षशिला कैपिटल थी गंधार की। ये सबसे वेस्टर्न साइड में पड़ता है, ठीक है। फिर नॉर्दर्न में कंबोजा, हथका और राजपुरा जो इनकी कैपिटल थी, ये पाकिस्तान में पड़ता है। कंबोज जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, कंबोज जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। और जो वेस्टर्न कौन सा है? गंधार जो है वो वेस्टर्न है। साउथ कौन सा है? अश्मक जो है साउथ है, साउथ में गोदावरी रिवर पे है। और पोटन और पट्टाली जो उसकी पट्टाली कैपिटल है। और सबसे जो ईस्ट है वो कौन सा है? सबसे ईस्ट जो है वो अपने है अंग जो है वो सबसे ईस्ट है ना, संपान की कैपिटल थी। ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इसमें तो और तो कोई याद रखने का कोई चीज़ जरूरी नहीं है कि भाई ये मगध के पास, मगध पावरफुल की तो रिवर थी, फर्टिलाइजर लैंड था, उनके पास एलिफेंट, वो फॉरेस्ट से पूरा सराउंडेड था, एलिफेंट थे, बड़े बड़े फॉरेस्ट में मिल चुके थे। और वहाँ पर आयरन का बड़ा जो कहते हैं ना, आयरन की माइनिंग से वगैरह स्टोरेज था, तो उससे हथियार उनको मिल गए। तो ये तो फिर एक पहली जो डायनेस्टी होती है ना महाजन टॉप, वो हरियक डायनेस्टी होती है। तो ये ज़्यादा याद नहीं है। इनमें एक बिंबिसार थे, ठीक है, जो बिंबिसार और अजातशत्रु इनके बेटे थे। बिंबिसार को कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ द गौतम बुद्धा और इनके कॉन्टेम्प्रेरी थे महावीरा के, ठीक है। इनकी कौशल देवी से भी आगे, ये तो ज़्यादा आपको पता करना नहीं है। इनका एक स्टेटमेंट याद रखिए, मतलब ये स्टेटमेंट याद रखना, ही सेंट रॉयल फिजिशियन जीविका टू उज्जैन। अवंती के जो किंग थे प्रद्योत ना, वो सफ़र कर रहे थे, जो जोंडाइज से थे ना, तो उनके हेल्प के लिए जीविका को जो थे उनके फिजिशियन थे, उनको भेजा था वहाँ पे। ये थोड़ा रखना बिंबिसार ने, ठीक है। नोन एज और इंडियन किंग, फर्स्ट इंडियन किंग हु वर द रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी। पहली इंडियन सैनी तो सैन्य जो थी, सेना रखी थी इन्होंने। न्यू कैपिटल इन्होंने राजगिरा। फिर अजातशत्रु इनके बेटे थे, उन्हीं का अजातशत्रु, ठीक है। इन्होंने अपनी कंफर्ट वेजी को हराना, तो वो अपन को यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं सीधा बता दूँ, कोई ज़्यादा नहीं। एक आपको पता है अजातशत्रु के उद्यन थे, एक फादर को मार के ये बने, तो इन्होंने इनको मार दिया। फिर आते इनको जब थे शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग की डायनेस्टी के बाद में आपको ऐसे बता दूँ, फिर बनती है नंदा डायनेस्टी। नंदा के बाद चंद्रगुप्ता मौर्य जो होते हैं, धनानंद को हरा के मौर्य डायनेस्टी बनती है। मौर्य को जो लास्ट में जो थे, ये क्या नाम थे, बृहदत्त और बृहदत्त जो लास्ट थे मौर्य डायनेस्टी किंग, उनको फिर मार के पुष्यमित्र शुंग जो है, तो शुंग डायनेस्टी की इस्टेब्लिश कर दे, ठीक है। कौशल किंग एंड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके टाइम में हुई थी, ये ध्यान रखना। शिशुनाग जो थे ना, शिशुनाग जो कालशोका थे, कालशोका उनके शिशुनाग डायनेस्टी के जो किंग थे, उसी के टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट अजातशत्रु के टाइम में हुई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट अजातशत्रु के टाइम में यहाँ लिखा होगा तो, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल तो हुई थी, वो अजातशत्रु के टाइम में यहाँ नहीं लिखी है, लेकिन सेकंड इनके हुई। थर्ड किसके टाइम में? अशोका के टाइम में हुई थी। फोर्थ हुई थी वो कनिष्क के टाइम में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर के अंदर। इनका आपको याद होना चाहिए, आगे पढ़ाऊंगा कि भाई कौन था, इनके हेड कौन थे, क्या क्या कंपोजिशन हुआ है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी रखा है, फिर भी देखना है। फिर आती नंदा डायनेस्टी, वही मैंने पढ़ा दिया, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंड्रा का जो इन्वेजन होता है नंदा डायनेस्टी के टाइम पे होता है, तो ये हो गया लगभग ऑलमोस्ट पूरा हो गया, ठीक है, ठीक है। खरोष्टी इंस्क्रिप्शन ईरान वगैरह नहीं, अब यहाँ के कोई ज़रूरी नहीं है। अलेक्जेंड्रा का भी तो पता कर लिया, पौरुष वगैरह स्टोरी पता होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे मैंने पढ़ाया है ना उस हिसाब से आप एटलीस्ट इसको करते जाइए। एक बार बढ़ोगे, फिर उसी को आप टिक मार करते जाएगा ना, इतना ही पढ़ना है, तो इतना बार बार रिवीजन करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।